हेलो एवरीवन, माय नेम इज शानू कुमार सिंह। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कशंस करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं। एक कल के ट्रेडिंग सेशंस में जो स्टॉक्स में अच्छी मूवमेंट्स होगी, तो मैं डेली ये डिसाइड किया हूँ कि ड्यूरिंग बिटवीन मॉर्निंग 8:30 AM टू 8:45 AM के बीच में मैं डेली कुछ स्टॉक्स के ट्रेड को पोस्ट करूंगा, ठीक है ना, कि जिसमें आप इंट्राडे आप उसमें ट्रेड करके मार्केट मूवमेंट के अकॉर्डिंगली आप उसमें प्रॉफिट बुक कर सकते हो। तो जो स्टॉक्स ऑफ द डे होगा, आई थिंक 3-4 स्टॉक्स में डेली दिया करूंगा, जिसमें आप अच्छी मूवमेंट्स होगी और उसमें आप मार्केट को ट्रैक करके आप अच्छे पैसे बना सकते हो। तो मॉर्निंग में 8:30 AM टू 8:45 AM के बीच में वो यूट्यूब पे अपलोड कर दिया जाएगा। एंड एक मैं सेशन स्टार्ट करने के लिए सोच रहा हूँ, जिसमें बिटवीन इवनिंग्स में 3 to 3:20 के बीच में, है ना, और 3:25 के बीच में मैं BTST ट्रेड दूंगा, जो स्टॉक्स एंड इंडेक्स दोनों के ऊपर बेस्ड होगा। हाँ, ये जो मैं ट्रेड देने जा रहा हूँ, दैट इज माय पर्सनल व्यूज, है ना। तो यदि आप ट्रेड लेना चाहें तो आप अपनी रिस्क पे लें, है ना। बाकी मैं ये कोशिश करूंगा कि मैं ऐसे स्टॉक्स को पिक करके दूं, है ना, जिसमें आपको अच्छी खासी प्रॉफिट्स हो। बाकी आप जो इन्वेस्टमेंट्स या ट्रेडिंग्स आप अपने रिस्क पे कीजिए, ना ही मैं आपके प्रॉफिट्स के लिए जिम्मेवार हूं, ना मैं आपसे एक पैसा मांगूंगा उसके लिए, और ना ही मैं आपके लॉस में आपकी 1 रुपये मदद करूंगा। ओके ना, आप अपनी रिस्क पे कीजिए। हाँ, मैं अपना नॉलेज शेयर कर रहा हूँ। तो चलिए अब मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। फ्रेंड्स, यदि आप निफ्टी के चार्ट्स को देखोगे तो प्रीवियस जो ट्रेडिंग सेशंस में एक द अपर लेवल्स में मार्केट में सेलिंग्स आई नियर बाय दिस पॉइंट्स, है ना। उसके बाद कंटिन्यूस टिल लास्ट मार्केट अराउंड 2 o'clock तक मार्केट में कंटिन्यूस सेलिंग रही और मार्केट बेरिश मोमेंटम में रहा। और लास्ट के जो 1 आवर्स थे उसमें मार्केट ने लगभग अराउंड 70-80 पॉइंट्स लोअर लेवल से रिकवर्स किया और मार्केट नियर बाय 496 के जोन्स में मार्केट आपस में क्लोजिंग दिया और पोस्ट क्लोजिंग 493 पे गया। तो कल के ट्रेडिंग सेशंस में हमें अपनी अप्रोच किस प्रकार रखना है। देखो, कल यदि मार्केट 525 के ऊपर ओपन होकर कुछ देर सस्टेन कर जाता है तो हम यहाँ पे लॉन्ग इनिशिएट करेंगे। और यदि मार्केट 515-20 के नीचे, जो आप लाइन देख रहे हो वहां पे रेड कलर्स की, यदि ये लाइन के नीचे ओपन हो और यहाँ थोड़ा देर टाइम स्पेंड कर यदि 490 का लेवल ब्रेक करता है तो हम इमीडिएटली शॉर्ट प्लान कर सकते हैं। और हमारा स्टॉप लॉस कितना होगा, जस्ट ये लाइन 517 का स्टॉप लॉस देकर के आप शॉर्ट कर सकते हो। और जो आपका फर्स्ट टारगेट होगा वो नियर बाय 370 के जोन का होगा। ओके ना, फर्स्ट टारगेट। यदि मार्केट इसके नीचे सस्टेन करता है तो और आपको स्टॉप लॉस 520 का देना है। और यदि मार्केट 525 के ऊपर ओपन होकर के 525 के ऊपर एटलीस्ट 15 मिनट स्पेंड कर देता है ना, तो जस्ट आपको ये जो रेड लाइन, ये जो ब्लैक लाइन से है ना 500 लगभग आप रख लो, आप अपना स्टॉप लॉस प्लान कर सकते हो। जो 18,490 के लेवल्स का स्टॉप लॉस प्लान कर है ना, आप लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट कर सकते हो। और आपका जो पहला टारगेट होगा वो नियर बाई 18,570 का होगा एंड सेकेंड टारगेट विल बी अराउंड 18,638 to 56, है ना। मार्केट इस जोन में टाइम स्पेंड कर सकता है या इससे मोमेंटम दे सकता है। तो पॉसिबिलिटी दोनों साइड की है। वो तो मॉर्निंग में ही पता चलेगा मार्केट हाउस में कि मार्केट किस साइड जा सकता है। ओके ना, तो आपको अपने लेवल्स के अनुसार प्ले करना है विद द सपोर्ट रेसिस्टेंस एंड मार्केट लेवल्स कि मार्केट क्या सिग्नल्स देता है, उसके अकॉर्डिंगली आपको अपना ट्रेड प्लान करना है। तो क्लियर से निफ्टी में आपकी अप्रोच सिंपल होनी चाहिए। 18,490 के नीचे मार्केट स्लिप कर 5 मिनट सस्टेन कर जाता है, आप शॉर्ट कर दो। आपका जो स्टॉप लॉस होगा 18,520 का होना चाहिए एंड टारगेट विल बी अराउंड 18,370 का जोन आपको आपका फर्स्ट टारगेट होगा। ओके ना।
और यदि मार्केट 18,525 के ऊपर ओपन हो करके 10-15 मिनट सस्टेन कर जाता है तो आप जो प्लान कर सकते हो, फर्स्ट टारगेट 18,570 एंड सेकंड टारगेट विल बी 18,637 और 656। ठीक है, क्लियर है ये चीज। चलिए अब हम लोग चलते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। यदि आप बैंक निफ्टी का चार्ट देखोगे तो सेम पैटर्न उसमें भी फॉलो हुआ कि मार्केट लोअर लेवल्स जहां ओपन हुआ था वहां से कंटिन्यूस सेलिंग्स आई और मार्केट ने लगभग 18,350 के जोन्स में अपना सपोर्ट लेकर मार्केट एक रिकवरी देकर फाइनली देखो, यदि आप बैंक निफ्टी की बात करो तो ये तो ग्रीन में क्लोज दिया है, प्रीवियस मार्केट में भी लोअर लेवल से रिकवरी आया। तो इसमें आपका तब तक कोई शॉर्ट साइड का ट्रेड आप माइंड से निकाल दो जब तक मार्केट 43,350 के नीचे एक 5 to 10 मिनट कैंडल्स यहाँ पे क्लोज नहीं होते। यदि इसके नीचे क्लोज होते हैं तो जस्ट आपको इस लाइन का स्टॉप लॉस डाल करके और आपका जो पहला टारगेट होगा वो 42,890 के जोन्स का होना चाहिए, होगा ना। इस लेवल्स के आसपास का मार्केट और 900 के लेवल्स तक आप एक टारगेट प्लान कर सकते हो। यदि आप यहाँ देखो इसके नीचे यदि स्लिप होता है मार्केट तो लगभग आपको 1% का टारगेट इजिली अचीव हो सकता है। और आपको लॉन्ग कब करने हैं, जब मार्केट 18,480 के ऊपर रहे, है ना, तभी आपको लॉन्ग प्लान करना है और आपका स्टॉप लॉस जस्ट इस लाइन के नीचे होना चाहिए। क्लियर है ये चीज। और जो अपसाइड में आपका जो पहला टारगेट होगा, है ना, वो तो प्रीवियस ऑल टाइम हाई होगा ही नियर बाई 880 के जोन्स पे जो मार्केट गया था 840 एंड सेकंड टारगेट विल बी, यदि मार्केट इस लेवल को से निकल जाता है तो सेकंड टारगेट विल बी अराउंड 44,800 के लेवल्स के आसपास तक मार्केट जा सकता है ना। अब देखो इस वीक में जो है अराउंड जो ये करंट वीक रनिंग होने वाला है मंडे से, उसमें आप एक चीज देखोगे कि कंटिन्यूस इस वीक में डेली इवेंट्स ही हैं। जब तक फेड का इवेंट कमेंट्री नहीं आ जाता मार्केट, आई डोंट थिंक सो मार्केट एक क्लियर डायरेक्शंस में मूव कर सकता है। ओके ना, ये चीज क्लियर है। और यदि आप एक चीज अब देखोगे ये कि मार्केट में जो एफएनओ का स्टेट्स बता रहा है उसके अकॉर्डिंगली कल मार्केट हल्के से वीकनेस के साथ ओपन हो सकती है और फ्लैट ओपन हो सकता है। जहां तक जो है एफआई के फ्यूचर्स में तो लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट है, लेकिन वो आप देख रहे हो पुट लॉन्ग्स भी उन्होंने बहुत ज्यादा किया है। ओके ना, पर अराउंड यदि आप अमाउंट्स की बात करो तो एफआई के स्टेट्स में जो है आई थिंक फ्यूचर्स में एफआई ने नियर बाई 2687 करोड़ की बाइंग की है एंड जो सेलिंग से फ्यूचर्स में सेल साइड की पोजीशंस अराउंड 3667 करोड़ की है ना। थ्रू द इंडेक्स ऑप्शंस में जो बाइंग का है ना, वो नियर बाई 8,80,845 करोड़ की है एंड जो सेलिंग्स का है वो 877 का है। तो ऑप्शंस में डेफिनेटली यदि आप देखोगे तो सेल साइड्स में मतलब आप एक तरीके से रखो तो एफआई ने भी यहाँ पे अपनी जो ओवरऑल स्टेट्स यदि आप देखोगे पूरी तो आपको एक चीज क्लियर समझ में आएगा कि जो एफआई का जो पोजीशंस बिल्डअप है वो है वीकनेस के साइड का ज्यादा ये है एंड उन्होंने अपने आप को हेज करके रखा हुआ है कि मार्केट में कभी भी बाउंस बैक आ सकता है। उनकी जो पोजीशन से मिली जुली है तो मैंने आपको लेवल्स दे दिया है, आप उस अकॉर्डिंगली निफ्टी एंड बैंक निफ्टी को प्लान कर सकते हो। क्लियर है ये चीज। तो कल से मैं जो आपको स्टार्टिंग वीडियोज में बताया कि मॉर्निंग अराउंड 8:30 AM to 8:45 AM के बीच में आपके पास स्टॉक ऑफ द डे से मैं कोशिश करूंगा कि डेली मैं इस टाइम के बीच में ही ये चीज अपडेट करूंगा स्टॉक्स के बारे में कि जहां अच्छे मोमेंटम हो सकती है और आप इंट्राडे में अच्छी प्रॉफिट बना सकते हो विद द टारगेट इन द स्टॉप लॉस, है ना। तो आपका सारा चीज जो है आपके रिस्क के ऊपर होगा, टारगेट भी दिया जाएगा और स्टॉप लॉस भी दिए जाएंगे, है ना। तो आप अपने रिस्क के ऊपर ट्रेड ले सकते हो। बाकी ये मेरा पर्सनल व्यू है, मैं किसी को रेकमेंड नहीं करूंगा। और इवनिंग बिटवीन 3 o'clock to 3:25 के बीच में मैं BTST ट्रेड प्रोवाइड करूंगा। दैट इज विद इंडेक्स बेस भी होगा एंड स्टॉक्स में कैश बेस भी होगा, ठीक है। तो आप यदि चाहते हैं कि आपको रेगुलर से सारी अपडेट्स आपको मिलते रहे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर द BTST ट्रेड्स एंड स्टॉक्स ऑफ द डे। प्लस आपके इस चैनल पे डेली मार्केट एनालिसिस की वीडियो मिलती रहेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।